हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल रोहित का डेलशिप। इस चैनल पे हम आज बात करेंगे। मैं पहले बता देता हूँ, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, लॉन्ग वीडियो। शॉर्ट वीडियो में बनाता हूँ, लॉन्ग वीडियो है, पता नहीं कैसा बनेगा, पर चलो कोशिश कर रहे हैं आपको कुछ सिखाने की और खुद भी कुछ सीखने की। तो वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रोहित खडियाल। मैंने अभी अभी थोड़ा नॉलेज गेन किया जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज हम बात करेंगे इस सिप के ऊपर। बने रहिए मेरे साथ। आप कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सिप के बारे में पता होगा और कुछ ऐसे होंगे जो न्यू कमर्स होंगे जिनको सिप के बारे में जरा भी आइडिया नहीं होगा। तो जो नए लोग हैं वो इस वीडियो में बने रहे और हो सकता है आपको इससे कुछ सीखने को मिल जाए। थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा। अगर जिंदगी में करोड़पति बनना है तो वीडियो देखते जाइए। और जो ऐसे लोग हैं जिनको सिप के और थोड़ा बहुत नॉलेज है तो भी इस वीडियो को जरूर देखें। और जो जिन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा और उनके जो आंसर होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको सही लगे तो उन पे अमल करना। अगर आपको मेरे आंसर गलत लगे वो कमेंट जरूर करना और मुझे बताना कि मैं उसमें कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ या मैंने क्या गलत कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सिप एक्चुअल में होता क्या है। सिप मतलब SIP। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब आप क्या करते हैं जिसमें मंथली एक छोटा छोटा अमाउंट ऐड करना शुरू करते हैं और उस अमाउंट को जो म्यूचुअल फंड के ब्रोकर होते हैं आपके उस अमाउंट से शेयर खरीदते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई 1 लाख का शेयर है। अब आपने वो खरीदना है पर आपके पास इतना पैसा नहीं है, इतना कैपिटल नहीं है। 1 लाख रुपए बहुतों के पास नहीं होता है। उस शेयर को खरीदने के लिए जो म्यूचुअल फंड होता है उसके थ्रू बहुत से लोग, जैसे आप है, मैं हूँ, 4-5 लोग और होंगे, किसी का 10,000 होगा, किसी का 2,000 होगा, किसी का 100 रुपए होगा, किसी का 500 रुपए होगा। वो सब पैसा लेके एक ब्रोकर को देते हैं, म्यूचुअल फंड में देते हैं। वो म्यूचुअल फंड सबसे पैसा लेके उस 1 लाख के शेयर को खरीदता है। फिर उस शेयर की जो परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलते हैं, जो को हम बोलते हैं ईयरली CAGR और रिटर्न। जैसे 12 से 14% के रिटर्न आ रहे हैं। सुना ही होगा आपने कि ये वाला फंड आपको ईयरली इतना रिटर्न देता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन था सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का क्या है और इसका क्या मतलब है, और इसका क्या मैंने आपको बता दिया। दूसरा रहता है, ज्यादातर कंफ्यूजन जो लोगों में रहता है वो रहता है कि SIP करें या पैसा अपना FD में डालें, जो कि आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा नंबर पहला क्वेश्चन यही आता है, SIP करें या म्यूचुअल फंड में डालें, सॉरी SIP करें या FD में डालें। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि दोनों के रिटर्न अलग अलग होते हैं। SIP में आपको मिनिमम 12 से 14% के रिटर्न आते हैं और FD में आपको 7 से 7.5% के रिटर्न, या किसी बैंक में 8% भी आजकल मिल जाते हैं FD के रिटर्न। तो इसमें फर्क ये है कि सिप में रिटर्न ज्यादा है और FD में रिटर्न कम है। पर जहाँ रिटर्न ज्यादा होगा वहाँ आपका रिस्क भी ज्यादा होगा। FD में रिटर्न स्टेबल है 7 से 7.5, तो वहाँ रिस्क भी कम होगा कि आप 1 लाख रुपए लगाओगे तो 7% का रिटर्न, तो साल में 1,07,000 रुपए आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। और वहीं आपका म्यूचुअल फंड में 1,12,000 भी बन सकता है, तो 1 लाख का 92,000 भी हो सकता है। रिस्क रहता है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं रहता। तो बात करेंगे। तीसरे हमारा जो क्वेश्चन रहता है, जो सबके मन में रहता है, जो डाउट रहता है कि सिप कब स्टार्ट करें। तो क्या आते हैं, सिप स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट एज रहती है एज अर्लीस्ट की आपको थोड़ा समझ आ जाए। आप 18 के हो, आपको हल्का सा भी थोड़ा सा भी अगर समझ आ रही है मार्केट की तो सिप स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा, अगर आपके पास उस टाइम थोड़ा सा पॉकेट मनी आ रही है, 1,000 आ रही है, 2,000 आ रही है मंथली, तो उसमें से 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर एज अर्लीस्ट। अगर आप +1 में हो, +2 में हो, जब से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाए घर वालों की तरफ से, या आप कुछ फ्रीलांसेस करते हो, तो स्टार्ट कीजिए एज अर्लीस्ट। जितने जल्दी आप स्टार्ट करोगे और जितने जल्दी आप स्टार्ट करोगे छोटे अमाउंट से, उतने ही अच्छे रिटर्न आपको आने वाले टाइम पे मिलेगा लॉन्ग टर्म में। बहुत से एग्जांपल है, जिसमें मान लो आपको बता दूं, अगर आप 500 रुपए से भी स्टार्ट करते हैं तो 20 की एज में 500 रुपए से स्टार्ट करते हैं और 7 साल तक उसको लेके जाते हैं, तो अप्रोक्स आपके अकाउंट 1.5 करोड़ के आसपास पोर्टफोलियो होगा। तो इस चीज को समझ गए होंगे कि सिप स्टार्ट करने के लिए आपको कोई एग्जैक्ट डेट नहीं चाहिए होती, एग्जैक्ट एज नहीं चाहिए होती। एज सुन एज पॉसिबल, जब आपको मार्केट समझ आए आप स्टार्ट कीजिए। एक क्वेश्चन हमारे पास रहता है, क्या SIP सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वालों को करनी चाहिए या जॉब वालों करनी चाहिए, या जो हाउस वाइफ या जो बेरोजगार है उनको करनी चाहिए, या स्टूडेंट लोग को करनी चाहिए। SIP सभी लोगों के लिए, इसमें कोई एक परफेक्ट चुना हुआ, जैसे कि मान लो कॉलेज में जाते हैं तो एक सब्जेक्ट होता है कि +2 के बाद जाना है, ये सब्जेक्ट लेना है, ऐसा नहीं है। जॉबलेस हो या जो जॉब कर रहा है वही सिप कर सकता है, कोई भी सिप कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि क्या सिप सेफ है। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है, चलो इसमें बात करते हैं। हाँ, सिप सेफ है। सिप सेफ है, आप किसी भी डीमैट अकाउंट में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, और जो डीमैट अकाउंट्स होते हैं वो आपके ऐप के थ्रू बन जाते हैं। आजकल बहुत से ऐप है, ग्रो, जीरोधा और एंजल वन, बहुत से है। मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा, फर्स्ट वीडियो में क्या प्रमोशन कर रहा हूँ, बहुत से हैं। तो किसी भी उसमें कीजिए, और से ऐप से आप अपना अकाउंट बना रहे हो, वो सेबी के अंदर रजिस्टर होना चाहिए। सेबी मतलब गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर होता है, तो उसमें आपके पैसे के साथ
कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। जैसे हमारे मान लीजिए, जैसे अभी जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप जो होते थे वो किसी जैसे गाँव में कोई एक होता था मेन बंदा, उसके पास पैसे दे देते थे कि ले मंथली तेरे पास पैसे देंगे, और वो लेता था और जमा करता था। उस टाइम ना बैंक में लोग पैसे नहीं जमा करते, तो गांव का कोई मेन मुखिया उसमें दे देते थे। तो वो रहता रिकॉर्ड का कुछ पता नहीं होता था। मान लीजिए साल 1.5 साल बाद मुखिया को कुछ हो गया, मुखिया गायब, पैसा भी गायब, वो टाइम अलग था, अब टाइम अलग है। अब सारा जो भी होता है सेबी के नजर के नीचे होता है, तो सिप सेफ है। एक क्वेश्चन ये रहता है कि सिप में कितने रिटर्न मिलते हैं। देखो अलग अलग म्यूचुअल फंड में अलग अलग रिटर्न मिलते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड जो अच्छा ग्रो करते हैं तो वो ईयरली 23% भी दे देते हैं, 21% भी दे देते हैं। जैसे एक म्यूचुअल फंड है पारंपरिक, जो कि एक साल में उसने 21% का भी रिटर्न दिया था। ऐसे ही अलग अलग उनके अलग अलग रिटर्न होते हैं। मिनिमम अगर रिटर्न की बात की जाए तो मिनिमम रिटर्न अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो आपके पास 12 से 15 के बीच में रिटर्न मिल ही जाता है। अच्छा ठीक है, ये हो गया। और एक चीज और है, एक क्वेश्चन कि सिप बंद कब करें। देखो सिप बंद करने आपके अपने हाथ में। अगर आपको करोड़पति बनना है, अच्छा वेल्थ गेन करना है, तो सिप बंद करने का सबसे बेस्ट है जब तक आपका अपना गोल पूरा ना हो जाए। मान लीजिए कोई सिप करते हैं कि मुझे कोई गाड़ी लेनी है, उसको 8 लाख की जरूरत है, 8 लाख या कोई बड़ी गाड़ी लेनी है, 15 लाख तक की गाड़ी लेनी है, तो उसका अपना गोल है। वो जब उसका गोल पूरा हो जाए, वो चाहे 2 साल में हो जाए या 3 साल में हो जाए, तो वो उस टाइम निकाल सकते हैं। पर लेकिन जिसको वेल्थ क्रिएट करनी है, जिसको 1 करोड़ से ऊपर बनाना है, तो उसको तो फिर कंपाउंडिंग का लुत्फ उठाना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको चाहिए पेशेंस। पेशेंस मीन टाइम। जितना टाइम वो अपनी इन्वेस्टमेंट को देगा, जितने लंबे साल के लिए लेगा, उतना अच्छा रिटर्न उसको मिलेगा और उतनी अच्छी उसको कंपाउंडिंग देखने को मिलेगी। इतना ही कहने का मतलब कि लॉन्ग टर्म अच्छी कंपाउंडिंग वाले रिटर्न का अगर फायदा उठाना है तो आप 20 साल बाद तक लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल बाद सिप बंद कीजिए। अगर आपके अपने पर्सनल गोल है कि किसी ने फोन लेना है, किसी ने गाड़ी लेनी है, तो वो गोल के हिसाब से पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो गया। और क्या रहता है हमारा सिप में। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो और तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल मेरा प्लीज सब्सक्राइब करना। और एक क्वेश्चन हमारा रहता है कि सिप बंद कैसे करें। एसआईपी बंद करने के लिए आपको, जैसे एसआईपी हम स्टार्ट करते हैं उसके लिए एक वीडियो बना देंगे कभी। अगर आप इस वीडियो पे अच्छे रिस्पॉन्स रहे मेरे, तो मैं वो वीडियो भी बना के दिखाऊंगा आपको कि एसआईपी कैसे स्टार्ट करते हैं, और उसी में आपको बताऊंगा कि एसआईपी बंद कैसे करते हैं। बड़ा इजी प्रोसेस होता है। जब आप चाहो तो 5 मिनट में आप सिप बंद कर सकते हो, और अगर जो पैसा आपने निकाला होगा तो उसको आप निकाल भी सकते हो। 2 या 3 दिन में आपके बैंक में क्रेडिट हो जाता है। सिप बंद करना भी आसान है और सिप चलाना भी आसान है। ये थोड़े से क्वेश्चन थे जो मेरे दिमाग में थे, मैं चाहता था कि मैं इसके बारे में बात करूं और आपको, मैंने इस बारे में, इसके जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश की। और तो मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था कि हमारे साथ 2 तरह के लोग जुड़े होंगे, एक जो जिनको सिप का नॉलेज है वो, और दूसरे जिनको नॉलेज नहीं है। जिनको नॉलेज है वो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा कुछ गलत लगा या मैंने कुछ गलत बोला हो या मैंने कोई गलत गाइडेंस दी हो, तो वो कमेंट कर सके, पूछ सकते हैं। और जिनको जो अभी नए हैं वो भी शायद उनको थोड़ा तो समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो उनके भी कुछ डाउट्स है तो भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो थैंक यू। ये मेरी पहली वीडियो थी। देखते हैं अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो और इम्प्रूवमेंट के साथ कोई और वीडियो लाऊंगा। तब के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।